नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। एक सोनी का सेट है जिसके अंदर वो लोबो पे हैंग हुआ है। लोबो मतलब कि आप जैसे स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी देखते हो कि लोबो पे वो हैंग हो जाता है, आगे नहीं जाता, पीछे नहीं जाता है, या फिर वो बार बार रीस्टार्ट मारता है। तो ये 22 इंच का टीवी है जो कि ना स्मार्ट है ना कुछ है, ना उसके अंदर स्क्रीन मिररिंग कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोबो पे हैंग हो गया है। तो आज का हम वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है और वीडियो लाइव है, आप देखिएगा। वो वीडियो मैं अभी देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको समझा देता हूँ कि इस बोर्ड के अंदर एक्चुअल में है क्या। इस बोर्ड के अंदर हमारा सबसे पहला जो सप्लाई आता है ऊपर से, वो 12 वोल्ट आता है। मतलब कि वो 12 वोल्ट का सिंगल सप्लाई है, ठीक है। उसके अंदर सिंगल ट्रांसफार्मर है जो कि सीधा सीधा 12 वोल्ट बनाता है। अब आपको आइडिया लगेगा कि अरे 12 वोल्ट बनता है तो 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, तुम्हारे मदरबोर्ड में बनेगा। 5 वोल्ट बनेगा किसके अंदर, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। 5 वोल्ट कहाँ बनेगा, आपके मदरबोर्ड में बनेगा। फिर मदरबोर्ड में बनने के बाद उसका जो दूसरा सप्लाई बनेगा वो बनेगा 3.3 वोल्ट। यही सीक्वेंस है। सीक्वेंस आप ध्यान रखना, सीक्वेंस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और मैं इसी सीक्वेंस पे आपका वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिए, ओके। ऐसा आप सोच रहे हो कि वीडियो स्क्रीन पर आगे निकल जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखते रहिए। उसके बाद में फिर ये 5 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बनेगा जो कि रैम की सप्लाई है। किसकी सप्लाई है, रैम की सप्लाई है, ओके। फिर आपका यही 5 वोल्ट से या फिर ये 12 वोल्ट का यूज़ करके 1.2 वोल्ट बनाएगा। कितना वोल्ट बनाएगा, 1.2 वोल्ट। तो सीक्वेंस आप ध्यान रखो, और आप इसमें कुछ है नहीं, बस यही 4 चीज़ हम लोग देखेंगे। हमारा जो सेट है वो लोबो पे हैंग है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर ये सब सप्लाई हमारा बरोबर है तो हम चलेंगे फ्लैश आईसी, सॉफ्टवेयर करें जो है उसको करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर से भी नहीं होता है तो हम सिस्टम आईसी को हीट करेंगे, उससे भी नहीं होता है तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो वीडियो। तो ये जो मेरा सेट है जो कि 24 इंच 22 इंच का सेट है, तो उसके अंदर हम लोग ये फॉल्ट देखेंगे कि ये 22 इंच का 24 इंच का सेट है। आप देख सकते हो उसका मॉडल नंबर आपको दिख रहा है। ये देखिए लोबो पे हैंग है, इसके आगे जा नहीं रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, ये यहीं पे रुका हुआ सेट है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे वोल्टेजेस होते हैं हम वो चेक करेंगे। उससे पहले हम इसको सेट को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए पहले मैं प्लग आउट कर देता हूँ, ऐसा कनेक्टर निकाल देता हूँ सप्लाई का। उसके बाद में सेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा पावर सप्लाई कनेक्टर के अंदर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई दिख रही है। BL ऑन है, ADJ है, बाकी और कोई सप्लाई यहाँ पर नहीं है। अब हम चलते हैं मदरबोर्ड में। सबसे पहले 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। 3.3 ओके है हमारा। नेक्स्ट सप्लाई हमारा 5 वोल्ट है जो कि मदरबोर्ड के अंदर ही बनेगा, तो 5 वोल्ट भी मेरा कॉइल के ऊपर ओके है, मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा रैम की सप्लाई होती है 1.8 वोल्ट जो कि DDR2 रैम है, तो 1.8 वोल्ट एक 5 लाख की IC है वहाँ पर मिलेगा, जिसके ऊपर 5 वोल्ट इनपुट और 1.8 वोल्ट आउटपुट है। नेक्स्ट हमारा 3.3 चेक करेंगे। एक 5 लाख की IC है, उसके ऊपर 5 वोल्ट इनपुट, 3.3 आउटपुट है। उसके बाद में हम 1.2 चेक करेंगे जो कि एक कॉइल के ऊपर मिलेगा, तो 1.2 वोल्ट भी हमारा ओके है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा फ्लैश का है। सॉफ्टवेयर करने जाएंगे हम। सॉफ्टवेयर करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की IC जो है निकालनी पड़ेगी, निकाल के उसको प्रोग्रामर में रखना पड़ेगा, उसको रीड राइट करना पड़ेगा। अगर आपके पास, अगर सपोज करो कि आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप पहले इस सॉफ्टवेयर को रीड करके रख लीजिए। हो सकता है फ्यूचर में सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो, तो ऐसा ना हो कि जो सॉफ्टवेयर आप डालो वो भी ख़राब निकले, ऐसा मत कीजिए। आप इस सॉफ्टवेयर को पहले रीड कर लीजिए, भले से हैंग कर रहा है कहाँ से, लेकिन इसको रीड करके फिर दूसरा सॉफ्टवेयर चढ़ाइए। हो सकता है दूसरा वाला उससे भी गया गुजरा हो, तो हो सकता है कि वो चालू ना हो उस पर, तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए इसको रीड करके कम से कम ये लोबो तो हैंग हो रहा है, जैसा हो वैसा रिटर्न तो कर सकते हो। समझ में आया? तो आपको इस तरह से इसको करना है। उसके बाद में आपको, अब हम चलते हैं इसको रीड करने के लिए, और रीड करते हैं हमारे USB पोर्ट से या फिर कंप्यूटर पे लगा के, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है। फाइल हमारे पास है जो कि 16 MB का फाइल है। इसको हम पहले एक्सी सॉफ्टवेयर हमारा ओपन कर लेते हैं, RT ओरिजिनल H वाला। ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में
जो हमारा है सॉफ्टवेयर का हम लोग उसको ओपन करेंगे इसके अंदर और उसके बाद राइट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चिप सेलेक्ट कर लेते हैं। चिप सेलेक्ट करने 25 सीरीज का चिप है, जो हमारा CRT में लग के आता था वो 24 सीरीज का था। LCD LD में 25 इंच का लग के आ रहा है, 25 सीरीज का। अब इसको हम लोग चिप सेलेक्ट हो गया है, प्रॉपर दिखा दिया है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। मैंने क्या किया हूँ, उसके बाद में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, टेस्टेड ओके है, इसीलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं और डायरेक्ट ही ओपन करके राइट कर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर वो टेस्टेड है। तो मुझे उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा सेट अगर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट रहेगा तो वो चालू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर को रीड कर लिया हूँ, सॉरी राइट कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर 16 MB का है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने की वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की चलने की काउंटिंग चालू है, या बोल सकते सॉफ्टवेयर लोड होने का काउंटिंग चालू है। आप देख सकते हो नीचे ग्रीन जो इंडिकेटर हो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो अभी एक टाइम आएगा कि वो हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जब हो जाएगा तो वहाँ पर राइट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। उसके बाद वेरीफाई करेगा वो, वेरीफाई ओके हो जाएगा तो आपका जो है सॉफ्टवेयर आप IC निकाल सकते हो और निकाल के आप आपके मदरबोर्ड में डाल सकते हो। उसके बाद में आप सेट ऑन करके देखना है कि क्या होता है। तो चलिए अभी हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है, ऑटो वेरिफिकेशन। तो ऑटो वेरिफिकेशन होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको फिर से हमारे मदरबोर्ड में डाल देंगे और डालने के बाद टेस्ट करेंगे कि क्या चालू हुआ या नहीं हुआ। 2 कंडीशन है यहाँ पर है। अब दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होता है। ये बहुत ही अच्छा केस है, आप देखो मज़ा आ जाएगा। अब मैंने सॉफ्टवेयर वाली IC लगा चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर वाली IC को बिठा के फिर उसको आयरन से अच्छे से उसके लेग को चिपका देना है। पेस्ट लगाना है अच्छा वाला, किम्बो का पेस्ट यूज़ कीजिए या फिर एमटेक का पेस्ट यूज़ कीजिए, जो आपकी इच्छा वो यूज़ कीजिए, लेकिन हमारा IC सही सलामत बैठना चाहिए। ठीक है, और आप जब ब्लोअर से बिठाने के बाद भी आपको हल्का सा आयरन लगा देना है उसके ऊपर, ताकि उसके लेग्स अगर कोई भी लेग सही सलामत ना बैठे हो तो आप बैठ जाए उससे। चलिए हमारा टेस्ट टाइम चालू हो गया है। अभी भी सोनी लिख के आ ही रहा है। इसके आगे जाता है या नहीं जाता है वो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अभी भी उसके आगे वो नहीं जा रहा है, मतलब कि सोनी पे ही अटका हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर का फॉल्ट नहीं था। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, हम उस सिस्टम IC को हीट करेंगे। सिस्टम IC को क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हमारा सोनी पे ही अटका हुआ है, सोनी से आगे नहीं जा रहा है। देख सकते हो आप, मैंने सेट को रख दिया। अब मैं मदरबोर्ड को खोलूँगा और उसको बैक साइड से हीट करना है। ओके, तो आप जो है इसको खोल लीजिए मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को खोलने के बाद पहले नॉर्मल हीट करके देखिए, अगर उसके वो लोबो के आगे जाता है तो फिर उसको पेस्ट लगा के अच्छे से हीट कर दीजिए, ताकि वो परमानेंट उसमें चिपक जाए, या फिर उसके बॉस जो ड्राई है वो अच्छे से लग जाए। ओके, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल हीट मार करके चालू हुआ, आप खुशी के मारे उसको पैक करके दे दिए, तो फिर वो दुख भरा दिन भी आ सकता है जल्दी ही। ओके, तो यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्मल हीट मार के सिर्फ देखता हूँ कि क्या ये बॉलिंग IC का ही फॉल्ट है या फिर और भी कुछ है इसके अंदर। वो सस्पेंस बना हुआ है, आप बने रहिए। अब हम लोग यहाँ पर पहले हीट मार रहे हैं, ज़्यादा हीट नहीं मारना है, नॉर्मल हीट मारना है। ज़्यादा हीट मारोगे तो आपकी IC जो है सिस्टम IC सो जाएगा हमेशा के लिए, फिर आप कितना भी जगाते रहो पानी डाल के वो उठने वाला नहीं है। ओके, तो उसी हिसाब से आप हीट मारिए जितना चल सके। ज़्यादा हीट मारोगे तो बोर्ड ही चला जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से लगा के टेस्ट करते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा प्रॉपर आया या फिर नहीं आया। नहीं आएगा तो फिर और आगे चलेंगे हम लोग। आ गया तो वहीं पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब मुझसे ये सब लोग पूछते हैं, सर अभी भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो हमको कुछ आइडिया नहीं रहता है। हमारा एक ही फंडा है, हमने कोई डेटा बना के आज तक नहीं रखा है। जब हमारे पास फॉल्ट आता है तो हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर बताया है कि हमारा जो बेसिक सप्लाई उस हिसाब से हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सेट को ऑन किया। अब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सेट प्लगइन का किया हूँ। अब देखते हैं सोनी लिख के ही आया है। आगे जाता है क्या,
वो सस्पेंस अभी बना हुआ है। लगता है आज ये काम हो नहीं पाया क्या यार, इतना सब करके देख लिया अभी तक जा नहीं रहा आगे सोनी के आगे। लगता है बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट अब काम है, हम एक एक आईसी को उठाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो यूएसबी पोर्ट की आईसी होती है 5 लेग के, उसको उठाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको हाई पावर एयर डिवाइस करके एक मैसेज आता है, उसके वजह से हमारा यूएसबी पोर्ट का लफड़ा होता है तो वो दिक्कत देता है। अब देखते हैं, अभी भी सोनी लिख के आया हुआ है, हमने आईसी निकाल दी है यूएसबी पोर्ट वाली, जो कि हाई पावर डिवाइस का अगर सपोज कोई एरर भी रहेगा तो वो उसके वजह से अगर कोई दिक्कत हुई रहेगी तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हम एक मल्टीप्लेक्सर आईसी को निकालेंगे जो कि ऑडियो डिकोडिंग करने का काम करता है, ठीक है। और HDMI 1, HDMI 2, HDMI 1, HDMI 2, लेकिन यहाँ एक सस्पेंस है, क्या ये आईसी निकालेंगे या ख़राब निकली तो हमारा HDMI 1, HDMI 2 में आईसी साउंड आएगा या नहीं आएगा, वो एक सस्पेंस बना हुआ है। अगर आया तो भी मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऑडियो गाने का आपको सुनाऊंगा तो कॉपीराइट का ऑप्शन मुझे दे देता है, इसीलिए मैं वो ऑडियो आपको सिर्फ मुँह से बताऊंगा कि ऑडियो आया है कि नहीं आया। अब मेरा सेट जो है आगे निकल चुका है, मतलब कि मेरा जो वो मल्टीप्लेक्सर आईसी था वो मुझे ख़राब मिला है, मतलब कि यहाँ पर ये किसी न किसी वजह से HDR SCR सिग्नल इसके अंदर आता है और ये हैंग करता होगा या फिर ये ख़राब हो गया होगा, इसीलिए वो दिक्कत दे रहा था। और अब देखिए मेरा लोगो के आगे चला गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आईसी को डालता नहीं हूँ मैं, क्योंकि आईसी तो सेम सेट से निकाल के डालना पड़ेगा, मार्केट में बाहर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अब मैं बारी बारी से इनपुट लगा के चेक करूँगा, AB1, AB2, AB3 या जो भी हो। AB1 के जगह पे मैं AB1 पकड़ता हूँ, AB2 के जगह पे मैं HDMI 1 और AB3 के जगह पे मैं HDMI 2। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि आप देखिए यहाँ पर मेरा एक में तो बराबर आया है, साउंड भी आ रहा है, साउंड का कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डाउट है, अगर आपके पास ये सेट आता है तो आईसी निकाल के चेक करना, साउंड आएगा। ओके, तो दूसरे पोर्ट पे चेक कर लेता हूँ। सारे जब आप ऐसा काम करते हो तो सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए कि इसके वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक खामी आई थी, मेरे इधर जो है ऑडियो जो HDMI 1 में था ऑडियो आ रहा था, जब ये बंदा मैकेनिक बंदा जब पार्टी की इधर लेके गया तो उसको बोल रहा है HDMI 2 में आवाज़ नहीं आ रहा है, HDMI 1 में आवाज़ आ रहा है, ऐसा उसने बोल रहा था मुझे, लेकिन मेरे इधर दोनों में आ रहा था। अब मैं क्या समझूँ इस आईसी का वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।